ओके, ठीक है, चलिए। गुड इवनिंग, सभी लोगों को गुड इवनिंग है। और हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, बीज गणित में पॉलिनोमियल चैप्टर, अब इसमें हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। मैंने पहले से ही थोड़ा बहुत लिख के रखा है, पहले से ही थोड़ी बहुत यहाँ पे लिखी हुई चीज है ताकि हमें समय कम से कम लगे। ओके, इसीलिए मैंने पहले से थोड़ा सा लिख के रखा है। देखो, पॉलिनोमियल में हम लोगों ने कल सिर्फ इतना ही पढ़ा था कि पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल हम पहचानेंगे कैसे। तो मैंने बोला कि पॉलिनोमियल पहचानने का तरीका आपको मैंने सिखाया कि मेन रूप से हमें पावर ध्यान में रखना है कि जो पावर होता है ना, वेरिएबल की पावर, एक्स की पावर, वाई की पावर, पी की पावर, क्यू की पावर, वो जो पावर है ना, वो हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। यानी कि वो 0, 1, 2, 3 ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाए, वो हमेशा क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, पावर। अच्छा, तो पावर जो होगा, पूर्ण संख्या होगा, तो हमारा जो बहुपद है वो सही साबित हो जाएगा। तो बहुपद कई तरह के हो सकते हैं। तो हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ये सब एग्जाम्पल, जैसे 7x² - 4x + 3, √3x³ प्लस 5 × x² - 3/4x - 9, तो ये सारे एग्जाम्पल हमने देखे थे। तो हम यहाँ पे एक बात नोट कर रहे हैं कि x की पावर कुछ है, मतलब जैसे यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा है मतलब x की पावर 0 है। तो इन सारे टर्म्स में x की पावर कुछ ना कुछ है। x की पावर बोल लो या y की पावर बोल लो या z की पावर, मतलब वेरिएबल की पावर कुछ ना कुछ है। तो डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है, सभी लोग पहले से जानते हो, घात। ये आप लोगों ने 9वीं क्लास में पढ़ भी रखा होगा कि किसी बहुपद में अगर हमने कोई बहुपद लिखा और उसमें जो सबसे बड़ी वेरिएबल की सबसे बड़ी जो पावर होती है उसी को डिग्री कहा जाता है। तो मैंने उसका डेफिनेशन भी एक लिख रखा है कि किसी बहुपद में सबसे बड़े घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद का घात कहा जाता है। इस बात को एग्जाम्पल से समझो तो और अच्छा लगेगा। जैसे एग्जाम्पल से देखो, जैसे मैंने लिखा x की पावर 3 प्लस 5x² - 2x + 3। इसमें x की सबसे बड़ी पावर क्या लिखी गई है, x की, यहां पर x की पावर 3 लिखी गई है, यहां पर x की पावर 2 लिखी गई है, यहां पर x की पावर 1 लिखी गई है, और यहां पर कुछ नहीं है मतलब x की पावर 0 लिखी गई है। 3 × x की पावर 0 कह सकते हैं। तो सबसे बड़ी वेरिएबल की पावर कौन सी है? अच्छा, सबसे पहले तो ये चेक करना होगा क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, ये बहुपद है कि नहीं। सबसे पहले तो ये चेक कर लो। तो हमने देख लिया कि हाँ, हर एक वेरिएबल की जो पावर है वो पूर्ण संख्या है, तो यानी ये बहुपद है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी पावर कौन सी है, तो 3 है। तो इस बहुपद का, इस बहुपद बहुपद का डिग्री क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल देखो, जैसे मैंने लिखा 2x² - 3x + 7। तो सबसे पहले तो ये चेक करो कि ये बहुपद है कि नहीं, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। अगर ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा मतलब x की पावर 0 है। ठीक है, तो यानी ये बहुपद तो है। और इसमें जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 2, x की पावर 2 है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी इस बहुपद की, इस बहुपद की डिग्री हो जाएगी 2। तो डिग्री सबको अब समझ में आने लगा होगा कि डिग्री क्या होता है। ओके,
जैसे मैं ऐसे लिख दूं 7x⁵ प्लस 3x⁵ प्लस 7x। अब इसमें देखो इसमें क्या है, यहां पर x की सबसे बड़ी पावर 5 है, यहां पर x की बड़ी पावर 3 है, यहां पर x की पावर 1 है। तो ये बहुपद तो है, क्योंकि 5 है, 3 है, 1 है, x की पावर पूर्ण संख्या है। और सबसे बड़ी कौन सी है, तो x की पावर 5। तो इस पॉलिनोमियल का, इस बहुपद का डिग्री क्या हो जाएगा, 5। सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी डाउट जाए तुरंत मैसेज करना, ठीक है। अब देखो, अब जैसे मैं थोड़ा सा एक अच्छा एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैं ऐसे कहूं, एक बहुपद है जो ऐसे लिखा हुआ है 3a² b + 4ab + 3। पहली बात, क्या यह बहुपद है कि नहीं, क्या ये बहुपद है कि नहीं है, पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो सभी को ये बात आराम से दिख रही होगी यहाँ पे कि ये बहुपद है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर किसी भी वेरिएबल की पावर जो है, किसी भी वेरिएबल की पावर, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये बहुपद है। क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल a है और b है, तो a की भी पावर 2 है और b की पावर 1 है। यहाँ पर a की पावर 1 है और b की पावर भी 1 है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो हम कह सकते हैं a की पावर 0 होगा और b की पावर भी 0 होगा, कह सकते हैं। तो ये बात तो सिद्ध हो गई कि ये वेरिएबल, ये पॉलिनोमियल है। अब बात ये है कि इसका डिग्री क्या है। क्या कोई मुझे इसका डिग्री बता सकता है कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है। इस पॉलिनोमियल का डिग्री बताया जा रहा है 2 होगा। आदित्य, नहीं भैया 2 नहीं होगा। सुधांशु गुप्ता भी 2 बोल रहे हैं। नहीं नहीं, इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 नहीं होगा। हाँ, सोनम का सही सवाल, सही जवाब है, इसका आंसर 3 होगा। यार ये 9वीं क्लास की बेसिक बातें तुम लोग नहीं बता पाते हो ना, मुझे बहुत गुस्सा आती है। देखो यहाँ पे जो सबसे बड़ा टर्म है, सबसे बड़ा टर्म जिसमें कि सबसे बड़ी पावर है, वो कौन सी है, ये वाली है, यही वाली है ना। यानी कि इसी में सबसे बड़ा वेरिएबल की पावर है। लेकिन यहाँ पर एक वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर दो दो वेरिएबल है। एक ए भी है और बी भी है, दोनों वेरिएबल है, दोनों की वैल्यू फिक्स नहीं है, ए और बी। तो ए की पावर 2 है और बी की पावर 1 है। तो यहां पे जो डिग्री हो जाएगा वो ए वाला 2 और बी वाला 1, यानी कि 2 + 1 3 हो जाएगा। यहाँ पे डिग्री कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा डिग्री। यहाँ पे 1 + 1 2 ही हो रहा था, तो इससे ज्यादा है ना ये 3। जैसे एक और एग्जांपल देखो, मैं लिख रहा हूं 5x⁵y -7x² y +5xy। ये एक पॉलिनोमियल है। सभी को ये बात समझ में आ रही है कि ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। और ये बात सभी को समझ में आ रही होगी कि एक पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 3 है, y की पावर 1 है, फिर यहाँ पर x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। तो सारे वेरिएबल की पावर प्लस पूर्ण संख्या है। और यहाँ पे अब हमें खोजना है कि सबसे बड़ा कौन सा है, पावर में सबसे बड़ा कौन सा है, किस वेरिएबल की पावर सबसे ज्यादा है। तो हमने देखा कि इस वाले वेरिएबल की पावर सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर x में 3 है और y में 1 है। यानी कि इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 3 + 1 यानी 4। इसका डिग्री हो जाएगा 3 + 1 यानी 4।
अब सभी लोग समझ गए हो ना कि डिग्री कैसे निकालते हैं। अच्छा ओके। अच्छा, अगर मैं सिर्फ लिख दूं कोई नंबर, कोई भी नंबर लिख दूं, जैसे मैं कोई नंबर लिख दूं 8, मैं नंबर लिख दूं कोई 8, क्या 8 एक पॉलिनोमियल है कि नहीं? पहले भी ये बात तो पिछली क्लास में ही मैंने बता दिया था कि 8 एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 गुने एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं ना। तो ये पॉलिनोमियल है, ये बात तो क्लियर है। अब सिर्फ 8 लिखा है या कोई भी नंबर लिखा है तो उसका डिग्री क्या होगा? उसका डिग्री होगा 0। उसका डिग्री क्या होगा? 0 होगा। तो ये बात ध्यान रखना कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आए, कोई भी नंबर आए, कोई भी फिक्स नंबर आए, उसका डिग्री हमेशा 0 होता है। तो डिग्री निकालना सभी को अब आ गया होगा, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूं आगे, अब ध्यान दो आगे की तरफ। अब यहां पर भी मैंने पहले से ही कुछ लिख के रखा है, अब इसको ध्यान से देखो। अब मान के चलो मैंने कोई बहुपद लिखा, ठीक है, मैंने कोई बहुपद लिखा और उस बहुपद की डिग्री 1 है। अगर किसी बहुपद की डिग्री यानी घात 1 है तो वह कहलाती है रेखीय बहुपद। उसका हम लोग क्या नाम देते हैं? रेखीय बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल मैं लिख के दिखा रहा हूं, मतलब डिग्री सिर्फ 1 है उसकी। जैसे देखो 4x माइनस 3, इसका डिग्री 1 है कि नहीं? सिर्फ यही तो एक डिग्री है इस पॉलिनोमियल का। इस अगर बहुपद का हम डिग्री निकालने को कहें तो आप क्या कहोगे कि x की पावर 1 है और x की पावर 0 है, 3 इंटू एक्स की पावर 0, यानी कि सबसे बड़ी x की पावर 1 है, तो इसका डिग्री 1 हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? रेखीय बहुपद। 3x प्लस 5 हो, यह भी रेखीय बहुपद है। सिर्फ 9x लिखा हो मान के चलिए, या माइनस का 3x लिखा हो, या सिर्फ x लिखा हो, या सिर्फ माइनस का x लिखा हो, ये सारे एग्जाम्पल जो हैं ये किसके हैं? रेखीय बहुपद के, लीनियर पॉलिनोमियल के। क्योंकि इसमें आप देख रहे हो सभी के मैक्सिमम पावर 1 है, चाहे वो 2 टर्म का हो, मतलब कि 2 संख्याओं का मिल का बना हो या एक संख्या मिलकर बना हो, होगा मात्र और मात्र डिग्री 1 ही। वहीं वहीं पर नीचे देखिए, नीचे क्या है? यहां पे मैंने क्या लिखा है? अगर किसी बहुपद की डिग्री 2 है, अगर किसी बहुपद की डिग्री 2 है तो वह द्विघाती बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाती है। जैसे एग्जांपल में देखिए, जैसे एग्जांपल मैंने लिख लिया 4x² 4x² माइनस का 3x प्लस का 5। अब इसमें देखो सबसे बड़ी वेरिएबल की पावर कौन सी है? x की पावर 2। यहां पर तो x की पावर 1 लिखा है और यहां पर x की पावर 0 है। तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका डिग्री क्या है? 2 है। अगर लिखा है x² माइनस का 7, सिर्फ इतना ही लिखा है, x² माइनस का 7, तो इसका डिग्री क्या है? इसका भी डिग्री 2 है, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा होगा तो 1 इंटू x², यहाँ पे लिखा होगा 1 इंटू x² और माइनस का 7 इंटू एक्स की पावर 0, तो हाईएस्ट 2 है, वेरिएबल की पावर 2 है, तो इसकी भी डिग्री हो गई 2। तो ये भी क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और हमको अपने सिलेबस में यही सबसे ज्यादा पढ़ना है। आप लोगों ने 9वीं क्लास में एक चीज भी पढ़ी होगी कि बीच वाले को ऐसा तोड़ो कि जोड़ें तो बीच वाला आ जाए और गुना करें तो अगल बगल के गुना के बराबर आए। ऐसा पढ़ा होगा ना। इसको प्राइम, इसको फैक्टराइज करें, जैसे 4x² माइनस 3x प्लस 5 को किस तरीके से फैक्टराइज करें, तो वो जो फैक्टर करने वाला तरीका है ना, वो भी मैं एक बार डिस्कस करूंगा। उसी का सबसे ज्यादा 10वीं क्लास में इस्तेमाल होगा, तो एक बार मैं उसको भी डिस्कस कर लूंगा। यहां तक अगर किसी को डाउट है तो तुरंत मुझे बता दो।
मैसेज करके फटाक से बताओ, यहां तक किसी को डाउट है कोई? चलो आगे चलते हैं। और मान के चलो अब अगर डिग्री 3 हो जाए तो क्या कहेंगे? तो उसको कहते हैं त्रिघाती बहुपद। अगर डिग्री किसी बहुपद की 3 हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? त्रिघाती बहुपद। जैसे ऐसे लिखा हो 4x⁻³ -2x² + 5x + 7। तो ये एक बहुपद है और इसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है? 3 है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की पावर सबसे बड़ी 3 है। तो ये हो जाएगी त्रिघाती बहुपद। या ऐसे लिखा है x⁻³ माइनस का या प्लस का 8, सिर्फ यही लिखा है तो भी इसमें तो सबसे बड़ी यही है ना। या सिर्फ x⁻³ लिखा है, या y⁻³ लिखा है, या a⁻³ लिखा है। कहने का मतलब एक टर्म भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि 4-5 टर्म आपस में मिलकर ही बहुपद बनाएंगे। बहुपद जरूरी नहीं है कि हमेशा 4-5 टर्म होगा उसमें। हो सकता है एक टर्म हो सकता है 2 टर्म हो, 3 टर्म हो, कितने भी टर्म हो सकते हैं। ठीक है ना? तो ये हो गया त्रिघाती। अब मान के चलिए अगर डिग्री 4 हो तो क्या बोलेंगे? तो उसका कोई स्पेशल नाम नहीं होता, उसको ऐसे ही बोल देते हैं हाँ डिग्री 4 है, उसका स्पेशल नाम नहीं बोलते। 5 है तो भी स्पेशल नाम नहीं बोलते, ऐसे ही बोल देंगे कि उसका डिग्री 5 है, बात खत्म। स्पेशल नाम बस 3 के होते हैं, पहले वाले का लीनियर, दूसरे वाले का क्वाड्रेटिक और तीसरे वाले का क्यूबिक। ये ध्यान में रखिएगा। चलो अब यहां से मैं कुछ सवाल कराऊंगा। पहले एक छोटा सा ये बात हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ सवाल करा रहा हूं और फिर आपसे भी थोड़ी बहुत मैं पूछताछ करूंगा भाई। पहले ये एक बार समझ लो, किसी बहुपद में अगर एक पद है, अगर कोई बहुपद है, मान के चलो एक बहुपद लिखा है लेकिन सिर्फ एक पद का लिखा है, जैसे 9x लिखा है, सिर्फ x लिखा है, माइनस का 4x² लिख दिया, 7x⁵ लिख दिया, मात्र एक पद लिखा है, तो इसको कहते हैं एक पद यानी मोनोमियल, एक पदी। ऐसे कह देते हैं कि एक पदी बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद है। ठीक है? और मान के चलिए किसी बहुपद में 2 पद हैं, जैसे कि लिखा है ऐसे 9x + 5, x² -3, 7x⁵ + 3, इस तरीके का लिखा हुआ। तो अगर इस तरीके का लिखा हुआ है तो इसको हम लोग कहेंगे कि इसमें 2 पद हैं, यानी कि द्विपद इसको कह देते हैं कि ये जो बहुपद है वो क्या है? द्विपद है। और किसी में अगर 3 पद है, जैसे कि x² प्लस का 5x प्लस का 7, इस तरीके का लिखा हुआ है, या 7x³ प्लस 5x² प्लस 3, मतलब उसमें 3 पद हैं। और डिग्री क्या है वो क्या है वो सब छोड़ो, सिर्फ ये देखो कि पद 3 है, जैसे एक पद, 2 पद, 3 पद, बस इतना ध्यान रखो। अगर उसमें पद 3 है तो उसको कहेंगे त्रिपद। ठीक है? तो ये एक बार ऐसे ही पढ़ लेना एक बार, ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बस ऐसा ही नॉर्मल है, ये कोई बहुत खास नहीं। अब मैं आप लोगों को ऐसा करता हूं कि मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सप्रेशन, मतलब मैं यहाँ पे कोई बहुपद एक्सप्रेशन लिखूंगा सबसे पहले। उसके बाद इसमें आपको बताना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, यस या नो। और अगर पॉलिनोमियल है, अगर वह पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री क्या है ये भी बताना है। और उसके बाद ये भी बताना है कि इसमें पद की संख्या कितनी है, पदों की संख्या, मतलब उसमें एक पद है कि 2 पद है कि 3 पद है, ये भी आपको बताना है। ये 3 चीजें आपको बतानी है। मैं पहला एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, देखो x⁻³ माइनस का 5x और प्लस का 2,
ओके, तो देखो यहां पर मैं इसको सवाल को मैं खुद करता हूं। x की पावर 3 है और यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर है ही नहीं, तो यानी ये तो बहुपद हो गया, ये पॉलिनोमियल तो हो गया। ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये पॉलिनोमियल हो गया। अब इसकी डिग्री क्या होगी भाई? तो इसकी डिग्री क्या होगी? वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कौन सी है? x की पावर 3 है, तो यानी इसकी डिग्री हो गई 3। और इसमें टोटल कितने पद हैं? तो देखो एक यहाँ पे पद है, एक यहाँ पद है, एक यहाँ पद है। पद कैसे हम काउंट करते हैं कि कितने पद हैं? जोड़ घटाओं से। कि कहने का मतलब 5x अगर गुना में है, भाग में है, 2-3 संख्या, तो वो एक ही पद है। लेकिन जोड़ से या घटाओं से अलग अलग है, तो यानी कि वो नहीं भैया, इसमें 2 पद नहीं है, 3 पद है ना। यहाँ पे x की पावर 3, उसके बाद 5x और 2, यहाँ पे कुल टोटल 3 पद हैं। पद कैसे पहचानोगे? जोड़ या घटाओं से जितने शब्द अलग अलग होंगे ना, वो पद कहलाएंगे। जैसे यहाँ देखो x की पावर 3 माइनस का 5x प्लस का 2, यानी यहाँ पर 3 पद है। ओके, जैसे ये एग्जांपल देखो, 4x² प्लस 1/60 और प्लस 2√3। सबसे पहले तो ये बताओ, ये बहुपद है कि नहीं? पहले तो मुझे यही समझा दो, बहुपद है कि नहीं, यस या नो? ओके, ठीक है ठीक है। सुधांशु कह रहे हैं कि ये बहुपद नहीं है। अच्छा ठीक है, सुधांशु मैं आपसे बात करूंगा अब। सुधांशु से बात करूंगा। और जब अपना माइक खोलना तो ये ध्यान रखना कि ज्यादा मोबाइल इधर उधर घुमाना मत, आवाज मतलब अच्छे से आए, फ्रेश आवाज आए। माइक ऑन करो सुधांशु। सर बोले हैं बाटा में प्लस इसी के लिए। अच्छा ठीक है, यहाँ पे बटा में क्या है? क्या कोई नंबर बटा में है कि कांस्टेंट वैल्यू बटा में है? क्या सर, आपका आवाज फ्रेश नहीं आया, फिर से बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर बटा में क्या है? कांस्टेंट वैल्यू बटा में है कि कोई वेरिएबल बटा में है? सर ये वाला सब कॉन्स्टेंट है। तो कांस्टेंट से हमें कहाँ कुछ लेना देना है भैया? हमने तो ये बोला था कि वेरिएबल बटा में नहीं होना चाहिए। वेरिएबल की पावर हमेशा 0, 1, 2, 3 ऐसे होनी चाहिए। मैंने कांस्टेंट के बारे में तो नहीं बोला था ना। मैंने तो ये बोला था कि ये जो ए है, ये जो मान के चलो A0 है, ये A1 है, ये A2 है, ये कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या। पॉलिनोमियल का यस सर। डेफिनेशन बताते समय मैंने ये बात बोला था ना कि A0, A1, A2, A3 ये कोई भी वास्तविक संख्या हो सकते हैं। याद आया? यस सर। यस सर। तो हमें इस 4 से, 1/6 से या 2√3 से कोई मतलब नहीं है, हमें वेरिएबल को देखना होता है। अब समझ गए? ओके सर। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं कि ये नहीं है, उनसे यही कहूंगा कि यहाँ पे आप सिर्फ वेरिएबल को देखो। जैसे t² है, यानी t की पावर 2 है, यहाँ पर t की पावर 1 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब t की पावर 0 होगी। तो ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि t की पावर पूर्ण संख्या है। और इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? आप देख रहे हो t की सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 2 है, तो यहाँ पर डिग्री 2 हो जाएगी। और इसमें कितने पद हैं? तो ये एक पद, एक ये दूसरा पद और एक ये तीसरा पद, यानी इसमें कुल टोटल 3 पद हैं। सोचो कितनी छोटी छोटी बातें मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं ये। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसा करते हैं, एक ये एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान के चलो मैंने पॉलिनोमियल में जो लिखने जा रहा हूं
वो जेड स्क्वायर जेड में लिखने जा रहा हूँ। जैसे ये कहूंगा कि ये पॉलिनोमियल एक्स में लिखा गया है, ये पॉलिनोमियल टी में लिखा गया है। अब मैं जो पॉलिनोमियल लिखने जा रहा हूँ उसको मैं जेड में लिखने जा रहा हूँ। तो ये मैंने लिखा जेड स्क्वायर प्लस 5/जेड स्क्वायर, और प्लस में कुछ भी कर लो 2, जेड स्क्वायर प्लस 5/जेड स्क्वायर प्लस का 2। ये पॉलिनोमियल है कि नहीं बताओ। हाँ, एक पकड़ा गए मुझे। आइए, चलो मिथुन कुमार, आप अपना माइक ऑन करो और ध्यान रखना कि आवाज ज्यादा खराब ना जाए, ठीक है। चलो मिथुन, बताओ मुझे ये आप क्यों बोल रहे हो कि ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल होगा, आपने ऐसा जवाब क्यों दिया, क्या सोच। जेड का घात 2 है ठीक, और 5/जेड का स्क्वायर घात 1 है और 2 का घात 0 है। 2 को हम मान सकते हैं 2z और उसका घात 0। तो यहाँ पे क्या ये पॉलिनोमियल है, आप सबसे पहले ये बताने की कोशिश कर रहे हो। तो ये तो चलो ठीक है, यहाँ पे मैंने मान लिया कि जेड की पावर 2 है, ये सही है। यहाँ पे ये जो टर्म लिखा हुआ है, क्या ये टर्म सही से लिखा है? नहीं। इसको हम ऐसे लिखेंगे ना, ये जेड स्क्वायर ऊपर जाएगा और इसको ऐसे लिखेंगे 5 × z⁻²। जब जेड का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो जेड की पावर -2 हो जाएगी कि नहीं, बोलो। होगी। तो ये कुल टोटल बन गया जेड का स्क्वायर प्लस 5 × z⁻² और प्लस का 2। अब मुझे बताओ, क्या ये आपको पॉलिनोमियल दिख रहा है क्या? नहीं। क्योंकि यहाँ पे जेड की निगेटिव आ गया ना भैया, होना क्या चाहिए, 0 से 1 ऐसा होना चाहिए। अब समझ गए ना? ओके सर। ठीक है, चलो माइक बंद कर लो। तो ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है, नो। तो इसकी डिग्री की तो बात ही छोड़ो और पद की संख्या की बात ही छोड़ो। ये तो सबसे पहली बात है, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो इसकी बात क्या करें, खत्म। आप लोग 9वीं क्लास की किताब उठाना है आज, ठीक है। और उसमें जो आप लोगों का पहला एक्सरसाइज है, उसमें इस तरीके के सवाल जितने भी हैं कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो उसका डिग्री कितना है, उसमें कितने पद हैं, उसमें चर संख्या कौन सी है, अचर संख्या कौन सी है, इस तरीके के सारे सवाल उसमें से देखना और करना, ठीक है। 9वीं क्लास, बहुपद चैप्टर नंबर 2, दूसरे चैप्टर में ही आपका सारा कुछ है। एक दो सवाल मैं और आप लोगों से डिस्कस करता हूं, ठीक है। चलो देखो, एक सवाल और। जैसे मैंने लिखा 2√x प्लस का 5, 2√x प्लस का 5। ये सबसे पहले तो बताना है ये बहुपद है कि नहीं, और है तो इसका डिग्री कितना है। किसका माइक ऑन करूं मैं, कौन बात करना चाहता है? ओके, आदित्य जी बोल रहे हैं यस, आदित्य से बात करेंगे। आदित्य, चलो भैया अपना माइक ऑन करो जरा। आदित्य, सचिन, आयुष जो भी हैं। ये तुम 2-3 बच्चे एक ही साथ बैठे हो क्या? यस सर। अच्छा, क्या सभी एक ही घर के हो कि पढ़ने के लिए साथ? अलग अलग दिशा के, अलग अलग घर की। अच्छा, अलग अलग दिशा के। अच्छा, पढ़ने के लिए साथ में बैठ जा रहे हो? यस सर। चलो ठीक है। हाँ तो जरा बताना ये बहुपद है कि नहीं, पहले तो ये बताना मुझे। सर बहुपद है। नहीं है। नहीं सर, नहीं है। किसने बोला ये है, जरा नाम बोलो उसका। सचिन।
मारो उसको जरा, एक हाथ मारो, एक हाथ खींच के। गधे, मार देखो दिया यहाँ। सर। हाँ पिटा गया, जो बोला है वो पिटा गया सर। हाँ, अच्छा किया। देखो सुनो, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ना कि 2 × x की पावर अंडर रूट है, यानी x की पावर 1/2 है और प्लस का 5 है। अरे तो ये x की पावर 1/2 है ना यार, x की पावर पूर्ण संख्या कहाँ हुई? तो ये तो सबसे पहले बात पॉलिनोमियल है ही नहीं। चलो एक और एग्जांपल देख लो। 1 - 5x का पूरे पर अंडर रूट अब मैंने लगा दिया। अब बताना ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। पॉलिनोमियल है कि नहीं? ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है जरा देख लो ध्यान से। क्योंकि ये लिखा है 1 - अंडर रूट 5 × x, यानी कि 5 भी अंडर रूट में है और x भी अंडर रूट में है। मेरी बात समझ गए? तो यानी कि ये लिखा है 1 अंडर रूट का 5 इंटू x की पावर 1/2, तो इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब मैं जो एग्जांपल देने वाला हूं इसको जरा जल्दी से करके बताना, क्योंकि थोड़ा सा ही समय बचा है। ये सवाल जरा करके बताना सभी लोग, ठीक है? ये देखो, ये लिखा है 6 √x। ध्यान से सभी लोग लिखो, 6 √x प्लस x की पावर 3/2 बटा √x। ये पॉलिनोमियल है कि नहीं पहले तो ये बताना है। अगर है तो इसका डिग्री कितना है और इसमें टोटल पद कितने हैं ये भी बताना है। सभी लोगों के पास 2 मिनट का समय है। 2 मिनट में सभी लोग मुझे जवाब दो। इसको सॉल्व करना होगा। मैं पहले इतना समझा दूं, इस सवाल को पहले सॉल्व करना होगा और एक सीक्वेंस में लिखना होगा, एक सही तरीके से लिखना होगा, ठीक है? तब जाकर आप बता पाओगे। तो इसको तो पहले सॉल्व करो। मैं यही चेक करना चाहता हूं कि सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। कल इसी पे मैं कुछ थोड़े थोड़े से सवाल और कराऊंगा, 4-5 सवाल और कराऊंगा जो अभी तक जो पढ़ाया है, और उसके बाद फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक है? और कल के बाद यानी परसों से फिर साइंस हम लोग शुरू कर देंगे। तो कल तो हम लोग मैथ ही पढ़ेंगे, इस पर मैं कुछ सवाल कराऊंगा और आगे का कंसेप्ट समझा के उस पर भी सवाल कराऊंगा। और परसों केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे, परसों से केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो हफ्ते में 3 दिन साइंस और 3 दिन मैथ, ऐसे ही चलेगी। अच्छा भैया, आदित्य सचिन, हाँ बोलो आदित्य। बोलो, आपका माइक ऑन है। हेलो, हाँ बोलो। हेलो हाँ सर, बोलो हम बोले हमारे स्कूल पर एक बार और। आप। स्कूल पे एक बार और मतलब? जी सर, भवानीपुर हाई स्कूल एक बार आप आइए। सर आपसे मिलने का मन कर रहा है। अच्छा, भवानीपुर हाई स्कूल बच्चे जब खुले हैं, या नहीं फिर तो सर मैं क्या करूंगा आके? हम लोग आपके घर। हाँ, बना कर रखिए। अरे जब खुलेगा स्कूल तब आएंगे, ठीक है? सर हम लोग आए सब आपके घर। काहे के लिए? अभी नहीं, अभी बाद में हम आगे बताएंगे, मिल लेंगे। अच्छा, इसको होमवर्क करके लाना, ये सवाल सॉल्व करके लाना। ये जो मैंने अंतिम में दिया है कि
इसको पहले सॉल्व करना, मैं इसका बता दूं, इसको पहले सॉल्व करना और पहले इसको सिंपल रूप में लिखना और तब चेक करना कि यह पॉलिनोमियल है कि नहीं। समझ में आई बात? यस सर। ओके ठीक है। जल्दी हम सभी लोगों से मिलेंगे, सभी स्कूल में मैं जल्दी विजिट करूंगा। आपका स्कूल भी बहुत जल्दी खुलने वाला है, कोरोना थोड़ा धीमा हो गया है ना। 22 जनवरी को खुलेगा। सर मेरा क्वेश्चन है, अब खत्म हो रहा है टाइम, 1 मिनट सिर्फ सर बचा कल है। साइंस होगा? कल साइंस